नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को साल 2024 के पहले दिन जड़ सहित उखाड़ लाना इन पौधों को और आपकी गरीबी तुरंत मिट जाएगी। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आपको हम बताने जा रहे हैं, साल का जो पहला दिन है, मतलब पहले 24 घंटे, इस वक्त जितने भी दिव्या शक्तियां हैं और अलौकिक शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, देव शक्ति देव पौधे हैं, ये जागृत अवस्था में होंगे, मतलब चैतन्य अवस्था में होंगे। इस वक्त कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके की पूजा करता है, साधना करता है, वह उसकी खाली नहीं जाएगी। साल का जो पहला दिन है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना रहा है। इस बार जो 9 ग्रह हैं वह साथ में आने वाले हैं, और कोई व्यक्ति अगर गरीबी दलित से परेशान है वह पूरी तरह से खत्म हो सकती है। बस उसको सही तरीके की उपाय करनी होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। जो वृक्ष होते हैं उन पर भगवानों का वास होता है। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में सुना ही होगा कि शमी के पौधे पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है, इसी प्रकार से बेल के पौधे पर मां पार्वती जी और भगवान शिव जी का वास होता है। जो पीपल का पेड़ होता है उस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और भी कई ऐसे देव वृक्ष हैं जिन पे अगर सही तरीके से पूजा की जाए, सही तरीके की साधना की जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। परंतु जो साल के दूसरे दिन होते हैं उन समय आपको लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार साधना करनी होती है। इस वक्त हर वृक्ष, हर दिव्या शक्ति, हर देव शक्ति जागृत अवस्था में होती है। सरल भाषा में आपको बताएं तो जो वृक्ष होता है उसके चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा चलती है 24 घंटे, जिसको अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन से गरीबी, कठिनाई, कष्ट ये सब खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य आपसे बहुत दूर चला आएगा। मतलब 1 साल तो आपको जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में धन आना जो बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन चुंबक की तरह आएगा। आपकी जीवन में धन आने के जो मार्ग बंद हो गए थे वो मार्ग खुल जाएंगे। बताया जाता है कि अगर आपका व्यापार डूब रहा है, व्यापार में आप लोग परेशान हो चुके हैं, तो आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आप लोगों ने एक बात जरूर देखी होगी, जब भी आप गांव देहात जाते होंगे तो गांव देहात में जो लोग भी सुबह उठते हैं नहा धोकर, वह सबसे पहले जाते हैं बरगद के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करते हैं। इसका आज आपको हम कारण समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। पुराने समय के लोग भी करते हैं, गांव देहात के लोग भी ऐसा करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो भी वृक्ष होते हैं उन पर किसी न किसी दिव्या शक्ति का वास होता है, और आप सिर्फ एक लोटा जो जल अर्पित करते हैं, इसी क्रिया से, इसी साधना से कोई भी दिव्या शक्ति अगर खुश हो जाती है और आपको आशीर्वाद दे देती है, पूरे जीवन आपको धन की समस्या नहीं होती है। किसी तरीके की नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बल्कि आपके घर में ऊर्जा आती है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और आपका घर हमेशा बरकत करता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक मकसद था कि आपको यह बता सके कि साल के पहले दिन किन पेड़ों को आपको अपने घर पर लेकर आना है, ताकि आपके घर की अगर बरकत नहीं हो रही है तो वो बरकत हो। धन आने के मार्ग बंद हो गए थे, वो मार्ग खुल जाए। कठिनाइयां, परेशानियों, कष्ट, दुर्भाग्य, यह सब आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए। बल्कि जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पौधे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और इन पौधों को अगर आप अपने घर पर साल के पहले दिन ले आते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन में धन आना बंद नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन के हर तरीके की परेशानियों चली जाएंगी। और भगवान शनिदेव जी का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो दोस्तों, मान के चलिए आपके 9 ग्रह आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। राहु केतु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो मंगल है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा।
और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट न आए, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखते हैं, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और जीवन में कभी भी आपको कष्ट का रूप ना देखना पड़े। एवं अभी तक वीडियो नहीं लाइक की है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि भगवान ने हर वृक्ष को बनाया है, उसके पीछे कारण है। हर वृक्ष का अपना एक कम होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक काम है उसका, चाहे तांत्रिक काम हो। वृक्ष के हमेशा दो गुण पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक गुण, एक तांत्रिक गुण। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ वृक्षों की जड़ों से ही ठीक हो जाती है, परंतु दुख की बात यह है कि हमारे भारत में इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं जानता है। आज इस वीडियो में आपको हम उन वृक्षों के तांत्रिक गुण के बारे में बताएंगे, जिन गुण का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे साल परेशान नहीं होंगे, पूरे साल आपके पास रुपए की कमी नहीं होगी। इसलिए जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि साल का जो पहला दिन होगा उस दिन सारे पौधे, सारे वृक्ष जागृत अवस्था में होंगे, चैतन्य अवस्था में होंगे। और इस वक्त वृक्षों की एक ऊर्जा, जिसको अगर आप किसी भी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आने वाला है। तो किन किन पौधों को लाकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्यार, इसने धन दौलत आएगी, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला पौधा है जिसको आपको लेकर आना है वह है सहदेवी का पौधा। यह जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं यही पौधा है। अगर इस पौधे को आप लेकर आ जाते हैं तो दैविक और शारीरिक प्रकार की जितने भी कष्ट हैं वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम फिर से बता दें, आपको दैविक और शारीरिक प्रकार के जितने भी आपके कष्ट हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे अगर आप किसी भी तरीके से सहदेवी का पौधा ले आते हैं। माना गया है दोस्तों कि सहदेवी के पौधे में इतने बड़े तांत्रिक गुण होते हैं, इतने ज्यादा ऊर्जा होती है कि किसी के घर की नकारात्मक शक्तियों को, तंत्र विद्या को चुटकियों में खत्म कर देती है। इसके तांत्रिक एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने की जो कला है वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आयुर्वेदिक गुण में भी एवं तांत्रिक गुण में भी आपको बता दें, यह सहदेव का जो पौधा है ये वनस्पतियों की देवी माना गया है। आपको बता दें दोस्तों, सहदेव के पौधे में साक्षात भगवान सहाय भास्कर हैं, जिसका मतलब यह है कि इनके अंदर इतनी ताकत होती है किसी भी इंसान के बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कराई थी, काला जादू करवाया था, जिसके कारण आप कष्ट में थे, परेशानी में थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे दवाई में, तो साल के पहले दिन किसी भी तरीके से सहदेवी का पौधा लेकर लिए इसको लाल गमले में अच्छे से रख लीजिए और यकीन मानिए पूरे साल आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं होगी, किसी तरीके का रोग आपको नहीं हरा पाएगा। सहदेव का पौधा थोड़ा मुश्किल होगा आपको ढूंढना, परंतु अगर आप यह पौधा किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरीके की शारीरिक परेशानी नहीं होगी। दूसरा पौधा जो है दोस्तों वो अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा बहुत कम देखने को मिलता है। इस पौधे को विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है। माना यह जाता है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराजिता का पौधा किसी तरीके से प्राप्त कर लिया, साल के पहले दिन इस पौधे को अपने घर पर अगर आप पीले गमले में लेकर आते हैं तो इस पौधे के अंतर्गत आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। इस पौधे को विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पौधे पर भगवान विष्णु जी जरूर वास करते हैं बृहस्पतिवार को। और आपको अगर नहीं पता तो बता दें, बृहस्पतिवार का दिन भगवान सूर्य जी का और भगवान विष्णु जी का दिन होता है अपराजिता का पौधा। अगर आप साल के पहले दिन किसी भी समय अपने घर पर लेकर आते हैं और इसकी सही तरीके के साधना हर बृहस्पतिवार को करते हैं, घी का दीपक जलाकर शाम के वक्त माना जाता है कि साल के पहले महीने अगर आप ये क्रिया करते हैं तो आपको पूरे साल में एक बार आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक का मतलब यह होता है कि आपको एक ऐसा झाड़ी या बाग मिल सकता है जिसमें बहुत सारा पैसा हो, कोई सोना मिल सकता है। मान लीजिए आपकी संपत्ति नहीं बिक रही थी, वो संपत्ति इस दम पर बिक सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। आप लोग कालाबाजारी, सट्टाबाजारी करते हैं, उसमें आपका पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना हो जाए, आपको ऐसा कमीशन मिल जाए जिसकी आपने कभी बारे में सोचा ना हो। कुल मिलाकर धन आपके पास आने का अपना एक मार्ग ढूंढ लेगा।
दोस्तों, अगर हो सके तो अपराजिता का वृक्ष आप साल के पहले दिन कहीं से भी ढूंढ कर ले लिए। दोस्तों, वो एक ऐसा पौधा है, किसी भी व्यक्ति अगर इस पौधे को प्राप्त कर ले तो यकीन मानिए उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा थे, सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के अच्छे के लिए इस पौधे को धरती पर भेजा था। ब्रह्मादांडी को सत्यानाशी पौधा भी कहा जाता है। ब्रह्मादांडी पौधा अगर आप घर पर लेकर आते हैं और इस पौधे की किसी तरीके से, अच्छे तरीके से साधना करते हैं तो माना जाता है कि आपके घर पर धन खींचा हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी के इस पौधे के फूल बहुत प्रिय होते हैं। इस पौधे का ना आपको फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, ना कुछ करना है। सिर्फ इस पौधे को साल के पहले दिन लेकर आना है और हर शुक्रवार को एक दिया जलाकर कि आपको यह मंत्र बोलना जो आपको बताना है, ओम श्रीम श्रीय नमः। फिर सैम रिपीट कर दे रहे हैं, ओम श्रीम श्रीय नमः। यह सिर्फ 4 शुक्रवार आप साल के पहले महीना कर लीजिए। दोस्तों, माना यही गया है कि इतना करने भर से पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खींचा हुआ चला जाएगा और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। चौथा, जो हम पौधा आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत मुश्किल है पाना, परंतु अगर यह पौधा किसी भी तरीके से अपने घर पर लाकर रख लेते हैं तो माना यही गया है कि आपके 9 ग्रह आपके जो खिलाफ खड़े थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। यह शमी का पौधा, शमी का पौधा किसी तरीके से अगर प्राप्त कर लेते हैं और साल के पहले दिन अपने घर पर काले गमले में रख कर ले आते हैं तो मान के चलिए कि शनि देव जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है और अगर आपका कोई शत्रु था जो आपको हानि पहुंचाना चाहता था, मान लीजिए आपके परिवार को नुकसान करना चाहता था, वह शत्रु बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएगा। वो तो शमी का पौधा कहीं भी मिले वो जरूर प्राप्त कीजिए और अपने घर पर लेकर लिए। दोस्तों, ये 4 पौधे ऐसे हैं जिनको ला करके आप अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का साल अच्छा कर सकते हैं। पूरे साल आपको परेशानी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी एवं धन की प्राप्ति होगी। धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। तो इन पौधों के जिनके बारे में हमने आपको बताया है, जिनकी क्लिप्स हमने आपको वीडियो में दिखाई है, इस पौधे को किसी तरीके से साल के पहले दिन जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और मान के चलिए सीधे भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आज मिलेगा। आपको हम कारण समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। पुराने समय के